नमस्कार साथियों। अब उम्र सीमा के बारे में, अब जब उम्र ज़्यादा हो जाएगा उसका क्या है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उस समय तो उनकी उम्र सीमा सही थी, लेकिन जब वो फिर से आवेदन यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्णांक उन्होंने प्राप्त कर लिया है और उसके बाद जब फिर से आवेदन देना होगा, तो अगर उस समय मान लीजिए कि 40 या 42 या जो भी एक कैटेरिया है, नहीं क्राइटेरिया है जो दिया गया है, अगर उसके अनुसार अगर वह फुलफिल नहीं करते तो उनका क्या होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन 2019 जो था उसमें जो दिया गया था उसके अनुसार समझिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2019 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी। यानी उनका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो केवल दिव्यांग है, अन्य की बात नहीं कर रहे, सामान्य हो, अति पिछड़ा हो, या आपका अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पुरुष हो, महिला, उस सब की बात नहीं किया जा रही। केवल दिव्यांग जो है उसकी अधिकतम उम्र सीमा जो दी गई है नोटिफिकेशन में, उसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नहीं, उसके बाद समझिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा निम्नतम होगी। देखिए क्या है निम्नवत, उसको समझिए थोड़ा सा। नोटिफिकेशन में दिया गया था, देखिए कोटि और अधिकतम सीमा। सामान्य पुरुष जो है उनको 37 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सामान्य महिला जो है उनको 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग पुरुष हो या महिला हो, 40 वर्ष उनकी अधिकतम उम्र सीमा होना चाहिए। न्यूनतम तो 21 वर्ष आपको पता ही है, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष होनी चाहिए। नहीं, और इन सब में देखिए, ये तो एक कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा और निम्नतम जो है उम्र सीमा दी गई है। लेकिन अब सवाल है कि अब जिनका उम्र मान लीजिए कि समान पुरुष था 37 वर्ष, उसका उस समय तो होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था। उन्होंने आवेदन भी किया, एग्ज़ाम को उत्तीर्ण भी कर लिया, और अब बहाली प्रक्रिया चूँकि अब तो दिन पर दिन लेट होती जा रही है, तो जब पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो अब सरकार मान लीजिए 2 साल बाद बहाली करे या अगले साल ही कर दे या इसी वर्ष कर दे, और मान लीजिए कि उसकी उम्र सीमा जो है 37 वर्ष समाप्त हो गई, वह 38 वर्ष का हो चुका है, तो अब सरकार क्या करेगी? क्या उनको बहाली में फिर से आवेदन देने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये स्पष्ट तौर पे तो कहीं नहीं बताएगा, लेकिन अगर आवेदन जिस समय निकलता है, चूँकि कोटिवार विषयवार सभी स्कूलों का जब नियोजन होगा और आपके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो एक बार फिर से मेधा सूची के आधार पर आपको आवेदन करने होंगे। और अगर उस समय वह उम्र निर्धारित करते कि हाँ, अब मान लीजिए कि 2020 के अगस्त तक जिनका उम्र अधिकतम सामान्य पुरुष में 37 वर्ष से ज़्यादा हो गया, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो उस समय समस्या आ सकती है। सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पात्रता परीक्षा उत्तीर्णांक उन्होंने दिया और वो पास भी कर गए, तो अब सरकार की गलतियां हैं। अगर वह 38 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, या 42 वर्ष का हो जाए, या 45 हो जाए, आप अगर उस बीच में किसी भी प्रकार के आवेदन नहीं लेते हैं, आप नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। तो उस हालात में आपको फिर से उसे देना ही पड़ेगा नियुक्ति पत्र, और ये संभव है बिल्कुल।